अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक इको स्टार की एलईडी है 24 इंच की। ठीक है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं उस वक्त पावर इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती, ये इसकी लाइट वगैरह शो नहीं होती इसकी। ठीक है जी। जैसे कि इसमें वोल्टेज जा ही नहीं रहे। ठीक है, अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से इसमें वोल्ट वगैरह नहीं आ रहे। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं अब इसको ओपन करने लगा, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ इसमें ये क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से इसके सप्लाई के वोल्ट वगैरह नहीं आ रहा, ये क्या वजह है इसकी। ये अब मैंने इसको ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी, इसको ये पैनल वगैरह इसका अलग कर दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं, इसमें सप्लाई का वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं और दूसरा इसको चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से इसके ये वाला हमारी जो एलसीडी है वो ऑन नहीं हो रही, किस वजह से नहीं ऑन हो रही, इसमें किस जगह से इसके वोल्ट बंद है या ज़्यादा है या कम है, क्या मसला है इसका। ये वाला टच पैनल मैंने अलहदा कर दिया है। ठीक है जी, इसकी बैक से मैंने ये ओपन कर लिया, अलहदा निकाल लिया ताकि हमें चेक करने में आसानी हो कि इसके वोल्टेज वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है। ये इसका मैं आप ग्रेप लगाने लगा हूँ। ग्रेप वगैरह लगाने के बाद मैं आपको इसका वोल्ट चेक कराता हूँ तो हमारे ये कौन कौन से वोल्ट आ रहे हैं, सप्लाई अब हमारी ऑन है या नहीं ऑन है, क्या वजह है इसकी, जिस वजह से ये अब हमारा ये बोर्ड वगैरह काम नहीं कर रहा। ये अब मैं आपको इसके सप्लाई के वोल्ट चेक कराने लगूँ सबसे पहले, क्योंकि ये इसकी सप्लाई के आगे ये इसका 12 वोल्ट का रेगुलेटर मेन जो ट्रांजिस्टर लगा होता है डियोड, ये वाला डियोड है। ठीक है जी, ये आगे इसके वोल्ट चेक कर लीजिए, अब निकाल रहा है 12 वोल्ट, ये इसके 12 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। ठीक है, इसके आने का मकसद ये है कि अब हमारा ये सप्लाई तो इसकी ऑन है लेकिन ये आगे हमारा जो सिस्टम वगैरह वो नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि इसकी ये लाइट वगैरह कोई चीज़ शो नहीं हो रही। इसमें अगर कोई चीज़ शो होती तो फिर तो हमें पहले ही मालूम हो जाना था कि हमारी सप्लाई तो ओके, लेकिन सप्लाई भी इसकी ओके, ये आगे हमारा बोर्ड नहीं वर्क कर रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है जी, अब हमने इसके वोल्टेज चेक करने हैं, कौन कौन से वोल्ट और कहाँ कहाँ पे जाने चाहिए और कहाँ से वोल्ट इसके बंद है या ज़्यादा है या कम है, जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। ये इसका 1 वोल्ट है जो इसके सिस्टम को मिलता है, ये 1.2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका आगे ये इसका मेलर है, ये इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी ठीक आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये इसके USB पर भी 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी ये फ्लैश, इस फ्लैश IC पर वोल्ट चेक करने हैं। ये अब हमारे आ रहे हैं 2.7 वोल्ट, ये इस जगह पर ये अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो भी ये वाली फ्लैश होती है ना, सिस्टम IC को रेगुलेट करने के लिए, ऑसिलेट करने के लिए ये इस्तेमाल होती है, इसको वर्किंग कराने के लिए। इसके वोल्ट होते हैं 3.3 वोल्ट। जब हम रिसीवर में चेक करते हैं उस वक्त भी इसके इतने ही वोल्ट चेक किए जाते हैं। जिस जगह पे भी ये फ्लैश लगाई जाती है इसके 3.3 वोल्ट इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। वो कहीं में बड़े ज़्यादा भी होंगे, कहीं में कम भी होंगे। टीवी में 5 वोल्ट इस्तेमाल होते हैं मेमोरी IC के लिए। जैसे टीवी का मेमोरी IC होता है वैसे ही इसकी ये वाली फ्लैश भी होती है। ठीक है, ये इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ होता है जो इसको कमांड देता है और आगे सिस्टम को वर्क कराता है। इसमें फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि इसके ये वाले 3.3 वोल्ट नहीं है, 2.7 वोल्ट आ रहे हैं। इसमें 3.3 वोल्ट होने चाहिए या 3 पूरे होने चाहिए, ये इसके थोड़े से वोल्ट कम है। ये इसको वोल्ट जो देने वाला है वो ये वाला इसे वोल्ट देने वाला है। ये इसके इस पिन पर भी है, आप देख सकते हैं भाई 2.7 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन ये वाला IC जो है ये वोल्ट ले कि नहीं रहा, ये 5.2 वोल्ट ले रहा है, वोल्ट ले पूरे रहा है, लेकिन जो आगे हमें इस्तेमाल के लिए इसने देने हैं वो कम दे रहा है। ये 1 वोल्ट निकाल रहा है, ये कम निकाल रहा है, उसके आगे ये 1.8 वोल्ट दे रहा है, ये ठीक है। ठीक है,
ये भी 1.8 दे रहा है। इसके जो इधर 2 पॉइंट है उन पर ये 1.8 वोल्ट दे रहा है, इस पॉइंट पर ये दे रहा है 2.7 वोल्ट। ठीक है, इसके ये तो ऐसे मेरे पास है नहीं, हमने इसका और को रद्द अमल निकालना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या रद्द अमल निकालता हूँ। क्योंकि मैं पहले तो जो रिसीवर के 3.3 वोल्ट बनाने के लिए मैं 2 रेक्टिफायर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है जी, अब मार्केट में एक रेगुलेटर मिल चुका है, वो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ वो कौन सा रेगुलेटर हो, कैसे लगाना है। उससे हमारा ये वोल्टेज के बरकरार हो जाएंगे और अब हमारी LCD भी ऑन हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं लगा कर चेक कराता हूँ आपको। अब ये मार्केट में रेगुलेटर आ चुका है। ठीक है जी, पहले ये रेगुलेटर नहीं था, मैं 2 डियोड इस्तेमाल करता था, इसलिए वो पहले जो 5 वोल्ट उनमें से वो 3.3 वोल्ट दे देते थे। ठीक है जी, 2 रेक्टिफायर एक दूसरे के आगे लगाने पड़ते थे। ये अब इसमें ये नया रेगुलेटर आया है मार्केट में, इसका ये फ़ायदा है, ये इसको 15 वोल्ट मिलते हैं, ये इसके आउट हिस्सा है। ठीक है जी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है जी, ये इसका इन हिस्सा है, इस जगह से आपने वोल्ट देने हैं इनको और इस जगह से ले लेना है। ठीक है जी, ये नेगेटिव इसका सारा यकसा है, ये इसका पॉजिटिव हिस्सा कट ऑफ होता है। ठीक है, ये इसके पॉइंट बने हुए हैं, जितने वोल्ट आपको चाहिए वो इसका दूसरे हिस्से से आप इसको शॉर्ट कर दें सोल्डर लगाकर, वो आपका वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसमें ये जो हमारे 3.3 वोल्ट हैं वो आ रहे हैं 2.7 वोल्ट, उनके लिए ये मैं अब इसको इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये इसका 3.3 का पोल है। ठीक है जी, ये 2.5 का, ये 1.8 का, ये 1.5 का, ये पूरे 5 वोल्ट का। ठीक है जी, अब हमें चाहिए ये 3.3 वोल्ट, ये मेरे पास एक और पड़ा, मैं ये वाला अब लगाने लगा हूँ। ठीक है जी, मैं इसकी फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे मैं करता हूँ। ये अब मैं आपको चेक करा दूँ, ये इस डियोड के इस तरफ ये 12.2 वोल्ट आ रहे हैं, ये इन सुराखों पर। ठीक है जी, ये इन पर इसके 12.2 वोल्ट आ रहे हैं। लेकिन अब मैं इसको इसका जो हमारे पास ये रेगुलेटर है ना, इसका ये वाला जो पॉजिटिव सिरा है इसको मैं इसके ऊपर लगाने लगा हूँ। इसके ऊपर लगाने का ये फ़ायदा होगा, दोबारा हमारा ये जो रेगुलेटर है ये इधर उधर नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा इसके ऊपर ही, पेट के ऊपर यकसा ही लग जाएगा। मैं वो आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये इस जगह से मैंने इसके ऊपर एनेमल उतार दिया और सोल्ड कर दिया। ठीक है जी, ये अब मैं इसको ये जो हमारा रेगुलेटर है इसका ये पॉजिटिव सिरा इसके ऊपर मैं लगाने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ये फिक्स कर दिया सोल्डर लगा कर। ठीक है जी, ये नीचे और ऊपर यकसा सोल्डर लग चुका है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, अब मैं इसको नेगेटिव वोल्ट इस जगह से दे दूँगा। ये इसका जो USB की जैकर का ये पॉइंट है ना ग्राउंड वाला, इससे लेकर इस जगह पर मैं एक जंपर लगा दूंगा। ठीक है जी, ये ग्राउंड तो इसका यकसा है। ठीक है जी, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है ये वाला, इससे लेकर मैं 3.3 वोल्ट इसके ऊपर दे दूंगा, इस IC के ऊपर, तब ये हमारे ये फ्लैश भी काम करना शुरू कर देगी और अब हमारा सेट भी ऑन होगा। मैं चेक कराता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरफ से भी ये नेगेटिव वोल्ट देते हैं, ये इसको पॉजिटिव वोल्ट देते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये अब इसके आगे नहीं वोल्ट निकल, ये 1.3 वोल्ट दे रहा है, हमें चाहिए 3.3 वोल्ट। ठीक है जी, उसके लिए हमने ये इसका दूसरा पॉइंट आपस में शॉर्ट कर देना सोल्डर की मदद से, आप वो करने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ये पॉइंट का सोल्ड कर दिया है। ठीक है जी, इसके बाद ये आप देख लें इसके ऊपर 3.4 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये पहले 1.3 वोल्ट आ रहे थे। इस जगह से मैं एक वायर लेकर इस IC के ऊपर ये जो इसके दे रहा है 2.7 वोल्ट इनके ऊपर लगा दूंगा। ऊपर लगाने पर ये अब हमारे वोल्ट बरकरार हो जाएंगे और हमारी LCD भी ऑन हो जाएगी। ये देख सकते हैं अभी तक इसके ये रेड लाइट वगैरह कोई चीज़ शो नहीं हो रही। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इस जगह से इस जगह पर ये वायर लगा दी है। ठीक है जी, अब मैं इसके दोनों पॉइंट ही 2.7 वोल्ट निकाल रहे थे। ठीक है, दोनों यकसा थे, इसलिए मैंने ये दोनों पर ही सोल्डर लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको ये पावर देने लगा हूँ। अब ये चेक कर लें इसका, ये आप देख लें इसकी ये रेड लाइट भी ऑन हो चुकी है। ठीक है, अब इसके ये वोल्ट चेक कर लें, 3.3 हो चुके हैं।
ये इसके फ्लैश के ऊपर भी वोल्ट ये देख लें 3.3 हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारी एलसीडी को ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब वो चेक करते हैं इसका टच वगैरह प्रेस करके पावर वाला। ये इसकी एलईडी एक दफ़ा सब्ज़ हुई है लेकिन फिर दोबारा हो चुकी है रेड। अब चेक करते हैं क्या इसका वोल्ट काम है या क्या, किस वजह से ये अब दोबारा ऐसा हरकत की है इसने। ये जो रेगुलेटर का मैंने इस जगह पर वोल्ट दिए थे, ठीक है जी, इस जगह से वो वोल्ट जब हमारा ये लोड लेता था सेट ऑन होने के लिए, उस वक्त ये वोल्ट डाउन हो जाते थे, वो इसका रेगुलेटर वगैरह काम नहीं करता था। ठीक है जी, और आगे सिस्टम को बंद कर देता था। इसलिए मैंने ये इस जगह से जो इसके मेन वोल्टेज आ रहे हैं 12 वोल्ट, उनसे ये इसके पॉजिटिव वोल्ट दे दिए हैं। ठीक है जी, इस जगह से ये पॉजिटिव वोल्ट दे दिए हैं इसको, जो पहले मैंने इस जगह से लिए थे। ठीक है, बाकी ये नेगेटिव वायर भी वैसे है और इसका जो ये 3.3 वो वोल्ट वो भी वैसे हैं। ठीक है जी, अब ये हमारी एलसीडी मुकम्मल तौर पर ऑन होने लगी है। ये आप देख लें दोबारा। ये आप देख रहे हैं इस जगह से ये इसकी बैकग्राउंड की जो लाइट है वो रोशन हो चुकी है। मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ कि हमारी ये एलसीडी मुकम्मल तौर पर वर्क कर रही है कि नहीं मुकम्मल तौर पर चल रही है। मैं आपको अब ये फ्रंट से दिखाने लगा। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारी एलसीडी मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुकी है एलईडी। ठीक है जी, ये इसके बटन वगैरह भी अब वर्क करने लगे हैं। ठीक है जी, आप देखिए, मैं आप इसको ऑडियो वीडियो पर रिसीवर पर लगा कर चेक कराता हूँ आपको आवाज़ और तस्वीर इसकी। ये अब आप देख सकते हैं अब हमारी एलईडी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रही है, आवाज़ भी आ रही है इसकी और रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी, सब्सक्राइब कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।